नमस्कार दोस्तों, CSC हेल्प में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में बात करने वाला हूं, मैं बताने वाला हूं आपको कि CSC के माध्यम से ICICI बैंक का CSP लेने के लिए आप ICICI बैंक का जो BC अकाउंट है, CSC VLE के लिए जो ICICI बैंक का BC अकाउंट है उसके लिए आप ऑनलाइन सेल्फ KYC करके एप्लीकेशन कैसे करेंगे। साथ ही साथ इस वीडियो में मैं आपको एक एप्लीकेशन लाइव करके दिखाऊंगा, वो भी स्टेप बाय स्टेप और इन डिटेल्स में। तो चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले मैं बता दूं, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया इस रेड बटन पर क्लिक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और इस बेल के आइकन को भी दबा दे ताकि मैं जो वीडियो लाऊं उनका नोटिफिकेशन जाता रहे सीधे आप तक। तो सबसे पहले हमें टेस्टिंग URL ओपन कर लेना है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। कुछ ऐसा दिखेगा आपको पेज, फिर आपको एडवांस पे क्लिक करना है और फिर आगे बढ़ के एक्सेप्ट ट्रिक्स एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। कुछ ऐसा पेज दिख जाएगा। इसका मतलब है कि सब ठीक ठाक है। अगर ऐसा नहीं दिखे तो आपको बायोमेट्रिक फिर से इंस्टॉल कर लेना है या RD सिस्टम फिर से इंस्टॉल कर लेना है। फिर हम क्या करेंगे, ICICI बैंक के अकाउंट ओपनिंग वाला जो पेज है वो ओपन कर लेंगे। उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो कुछ इस तरह से पेज आपके सामने आ जाएगा। यहाँ पे आपसे एजेंट ID मांगी जाएगी, तो यहाँ पे आपको अपनी CSC ID देनी है, जो आपका CSC ID है वो, और फिर सेंड OTP पे क्लिक करना है। तो आपके जो मोबाइल नंबर है जो आपने CSC में दे रखा है उस पर एक OTP जनरेट होगा और उस OTP को यहाँ पे आपको एंटर करना है और ऊपर आपको चूज़ कर लेना है कि कौन सा बायोमेट्रिक डिवाइस आपके पास है, मॉर्फो है, स्टार्टेक है या मंत्र है। फिर वेरीफाई OTP पे आपको क्लिक करना है और आप आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, फिर कुछ ऐसा पेज दिखेगा आपको। यहाँ पे आपको चले जाना है एजेंट KYC पे। सेल्फ KYC करने के लिए आपको एजेंट KYC पे जाना होगा। यहाँ पे फिर आपको आधार नंबर देना होगा अपना और फिर चूज़ कर लेना होगा कौन से लेफ्ट हैंड यूज़ कर रहे हैं आप, राइट हैंड यूज़ कर रहे हैं KYC करने के टाइम में। फिर आपको चूज़ कर लेना होगा कौन सा फिंगर है, फिर चेक करके आपको कैप्चर पे क्लिक करना है। तो अगर यहाँ पे कोई एरर है तो इसका मतलब है बायोमेट्रिक डिवाइस सही नहीं है। अगर एरर नहीं है तो यहाँ पे ग्रीन हो जाएगा, RD सर्विस रेडी लिख देगा। ठीक है, फिर आपको क्या करना है, सबमिट पे फाइनली क्लिक करना है। ठीक है, यहाँ पे सबमिट पे क्लिक होते ही आपका KYC कंप्लीट हो जाएगा और KYC के बाद जो आपका डेटा है फेच करके वो कुछ इस तरह से पेज आपके सामने ओपन हो जाएगा। आपकी फ़ोटो रहेगी, आपकी डिटेल्स नीचे लिखी रहेगी और यहाँ से फिर आपको कंटिन्यू पे क्लिक करना है या फिर चाहे तो इस रिकॉर्ड का फॉर्म आप प्रिंट करके रख सकते हैं। तो फिलहाल मैं इसे प्रिंट कर लेता हूं क्योंकि अभी तो ये ओपन हुआ है, फिर पता नहीं कब ये ओपन हो या ना हो, तो अपने ज़रूरत के हिसाब से मैं इसे प्रिंट करके रख लेता हूं। आप चाहे तो इसे प्रिंट कर सकते हैं या फिर आप ऐसे ही छोड़ सकते हैं। आप डायरेक्टली कंटिन्यू पे क्लिक करके आप आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, तो फिर हम कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं प्रिंट करने के बाद और फाइनली जो मेन फॉर्म है वो अपना यहाँ पे ओपन हो जाता है। तो KYC के बाद जो रिकॉर्ड है वो फेच करके यहाँ पे वो डेटा ऑलरेडी फिल हुआ रहेगा और जो रेस्ट डेटा है वो आपको फिल करनी रहेगी। सबसे पहले ब्रांच सेलेक्ट, आपको ब्रांच सेलेक्ट करना है कि कौन से ICICI बैंक के नियरेस्ट कौन से ब्रांच के साथ आप काम करना चाहेंगे, वो आपको चूज़ कर लेना है। ठीक है, और फिर कस्टमर टाइप चूज़ कर लेनी है कि कौन से आप कस्टमर टाइप है। तो आपका जो शॉप है, जो नेचर ऑफ बिजनेस है आपका, उससे मैचिंग जो भी आपके यहाँ पे दी हुई है उसे आपको चूज़ कर लेना है। तो मैं एज ए CSC VLE तो यहाँ पे मैं सर्विस चूज़ कर लेता हूँ, बिजनेस चूज़ कर लेता हूँ, सर्विस सेक्टर। ठीक है, फिर आपको आगे ID प्रूफ चूज़ कर लेना है, कौन सा आपका ID प्रूफ दे रहे हैं और फिर वहाँ पे उसकी ID प्रूफ की नंबर वहाँ पे डाल देनी है। आधार है तो आधार का नंबर, वोटर ID कार्ड दे रहे हैं तो वोटर ID कार्ड का नंबर या जो भी आप दे रहे हैं उसका नंबर वहाँ पे आपको डाल देना है। ठीक है, फिर आपको यहाँ पे ऑक्यूपेशन चूज़ करनी है, जो आपका ऑक्यूपेशन है वो आपको यहाँ पे चूज़ कर लेनी है। ठीक है, तो मैं CSC VLE सर्विस इन बिजनेस इन सर्विस सेक्टर चूज़ कर लेता हूँ। आप जो भी आपका मैचिंग है वो आप यहाँ से चूज़ कर लें अपने हिसाब से। फिर आपको अपनी ईमेल ID देनी है और फ़ोन नंबर देना है। उसके बाद आपको चले जाना है फिर कास्ट वाले सेक्शन पे। तो यहाँ पे 3 ऑप्शन आपको मिल जाएंगे। यहाँ पे आपको 3 ऑप्शन मिल जाएंगे, ST SC और OT। अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी के हैं, आप जनरल कैटेगरी के हैं तो आपको बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे OT ही चूज़ करना है। ठीक है, उसके बाद फिर आपको यहाँ पे मदर नेम डालनी है, माँ का नाम लिखना है।
और फिर मदर मेडन नेम देना है, मतलब शादी से पहले माँ का जो टाइटल था वो आपको वहाँ पे देना है। फिर आपको गार्जियन चूज़ कर लेना है कि गार्जियन कौन है, माता है, पिता है या फिर हस्बैंड या वाइफ है, जो है आपको यहाँ पे चूज़ कर लेना है आपको। और फिर गार्जियन का नाम लिख देना है और नीचे आपको चूज़ कर लेना है कि गार्जियन है वो डिपेंडेंट है या फिर हेड ऑफ़ द फैमिली है। ठीक है, मान लीजिए फादर है, अगर वो रिटायर हो चुके हैं, उनका सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, वो डिपेंडेंट है, तो आपको डिपेंडेंट चूज़ करना है। अगर फादर है वो डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी है, तो आपको फिर आपको हेड ऑफ़ द फैमिली उन्हें चूज़ कर लेना है। ठीक है, उसके बाद आपको अपना शॉर्ट नेम लिख देना है। अगर कोई आपका निक नेम है जिस नाम से आप जाने जाते हैं, पुकार का नाम, तो वो आपको यहाँ पे डाल देना है। उसके नीचे आपको फादर का नेम डालना है, या फिर अगर मैरिड वुमेन है तो अपने हस्बैंड का नाम आप यहाँ पे एंटर कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको रेसिडेंशियल स्टेटस चूज़ कर लेना है, क्या है आपका। ठीक है, और फिर आगे आपको एड्रेस चूज़ कर लेनी है कि कौन सा डिस्ट्रिक्ट है, कौन सी विलेज है, कौन सी सिटी है, ये चूज़ कर लेना है। एड्रेस पिन कोड भी डाल देना है। और एड्रेस चूज़ करने में एक बात का ध्यान रखना है, एड्रेस को यहाँ पे 3 पार्ट में मांगा जा रहा है, एड्रेस 1, एड्रेस 2, एड्रेस 3। तो आपका जो भी एड्रेस है उसे 3 भाग में करके तीनों में अलग अलग से लिख दे, या फिर एक ही एड्रेस को आप यहाँ पे कंटिन्यू भी सेम टाइप कर सकते हैं। ठीक है, इसके नीचे यहाँ पे वेरिफिकेशन डिटेल्स आ जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है इंपोर्टर एक्सपोर्टर कोड, तो इसके बारे में आपको जानना ही नहीं है, इसे एकदम से ब्लैंक छोड़ देना है, इसमें कुछ भी नहीं लिखना है आपको, जैसा है वैसा एज इट इज़ छोड़ दे। फिर आपको अपना पैन नंबर डालना है। फिर आपको फॉर्म 60 चूज़ कर लेना है कि 61 होगा, और इनकम सेलेक्ट कर लेनी है कि इनकम कैटेगरी, एनुअल इनकम कैटेगरी किस कैटेगरी में आप पढ़ते हैं वो आपको यहाँ से चूज़ कर लेना है। ठीक है, उसके बाद आ जाता है फटका डिक्लेरेशन। तो इसमें आपको कुछ नहीं करना है, इसे ऐसे ही नो करके छोड़ देना है आपको। ठीक है, और आपको कंट्री चूज़ कर लेनी है, यहाँ पे कंट्री ऑफ बर्थ, कहाँ पे आप जन्मे हैं, प्लेस ऑफ बर्थ वगैरह सब चूज़ कर लेना है आपको। नेशनलिटी क्या है वो चूज़ कर लेना है आपको। किस कंट्री में टैक्स वगैरह देते हैं वो चूज़ कर लेना है आपको। अदर इन्फॉर्मेशन में आ जाना है और यहाँ पे जो पॉपुलेशन चूज़ कर लेना है, मतलब जहाँ पे आपका सेंटर है, जहाँ पे आप शॉप है, जहाँ पे आप सीएसपी लेना चाहते हैं, उसका पॉपुलेशन डेंसिटी क्या है उसकी। ठीक है, तो उस हिसाब से आपको चूज़ कर लेना है कितने सिटीजन को आप सर्व कर पाएंगे, अपनी सेवा दे पाएंगे, उसे यहाँ पे चूज़ कर लेना है। और आगे फिर आपको एड्रेस टाइप चूज़ कर लेना है, रूरल है कि अर्बन है। अगर आप म्यूनसिपालिटी एरिया में रहते हैं तो इसे अर्बन करेंगे, अगर ग्राम पंचायत एरिया में रहते हैं तो इसे आप रूरल करेंगे। ठीक है, फिक्स टैक्स आप देते हैं कि नहीं ये बता देना है आपको, तो ये अपने हिसाब से आप चूज़ कर ले। और नीचे 3 टर्म्स एंड कंडीशन दी गई हैं, तो यहाँ पे आप चाहें तो यस कर सकते हैं, या फिर अपने हिसाब से आप पढ़ के इसे समझ के फिर आगे कंटिन्यू करेंगे। फाइनली आपको सबमिट पर क्लिक कर देना है। अगर यहाँ पे सबमिट पे आगे नहीं बढ़ता है तो इसका मतलब है कोई ना कोई फील्ड आपने ब्लैंक छोड़ रखी है, तो आपको पूरा फॉर्म चेक करके एक बार पूरा वेरीफाई कर लेना है और फिर फाइनली सबमिट पर क्लिक करना है। सबमिट पर क्लिक करते ही ऊपर यहाँ पे आपको अकाउंट हैज़ बीन क्रिएटेड, योर अकाउंट नंबर इज़ दिस, प्लीज़ अपलोड रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट एंड डाउनलोड सेक्शन। तो आपको चले जाना है डाउनलोड सेक्शन में और अपने फॉर्म को डाउनलोड कर लेना है। अपलोड करने के लिए पहले आपको डाउनलोड करना पड़ेगा, और डाउनलोड करके प्रिंट कर लेंगे, साइन करने के बाद आप अपलोड करेंगे। अपलोड करते टाइम में आपको ध्यान रखना है कि साइज जो है 1 MB से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, सब फाइलों को मिला के, मतलब KYC फॉर्म्स,
AO फॉर्म और पैन कार्ड तीनों को मिला के इसकी साइज़ 1 MB से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तो फटाफट से इसे डाउनलोड कर लेते हैं हम और देखते हैं कि ये फॉर्म कैसा दिखता है और कहाँ पे सिग्नेचर वगैरह करना है। तो कुछ कैसे ऐसा दिखता है एक eKYC फॉर्म, और ये है बैंक का अकाउंट ओपनिंग फॉर्म। ठीक है, तो इसको स्क्रॉल करके नीचे चले जाएंगे, जितनी सारी बॉक्सेस की हुई हैं जहाँ सिग्नेचर दिखा हुआ है वहाँ पे आपको सिग्नेचर करना है। ठीक है, और फिर ये दोनों फॉर्म और ओरिजिनल डॉक्यूमेंट के साथ आपको बैंक में जाना है। हाँ, अपलोड करते टाइम में एक बात का ध्यान रखना है कि दोनों फॉर्म पे ना KYC फॉर्म के भी नीचे आपको साइन करके ही अपलोड करना है। अगर साइन नहीं करेंगे तो ये हो सकता है कि आपका रिजेक्ट हो जाए। दोस्तों, ये रहा मेरा एक छोटा सा वीडियो ICICI बैंक के CSP फॉर्म के एप्लीकेशन फॉर्म को फिलअप करने का प्रोसेस के ऊपर। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा, पसंद आएगा तो प्लीज़ से लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। तब तक हैव अ नाइस डे। जय हिंद, जय भारत।